22, 23, 24, 25। यस। राहुल। हाँ भैया। ये क्या कर रहा है? इतने सारे लिफाफे कहाँ भेज रहा है? मेरे जैसा एक बेकार इंजीनियर इतने सारे लिफाफे और कहाँ भेज सकता है भैया? ये मेरी नौकरी के लिए एप्लीकेशन लेटर्स है, एक साथ 25 कंपनीज में भेज रहा हूँ। 25 कंपनी? हाँ, पता नहीं किस कंपनी में मेरी नौकरी का लकी ड्रॉ लग जाए। जापान रिटर्न इंजीनियर की ऐसी हालत? नहीं, ऐसी बात नहीं है भैया। वैसे जापान में मेरी बहुत डिमांड थी। अच्छा। 1 लाख रुपीज पर मंथ। 1 लाख रुपीज? हाँ। अरे जब मैं वहां से निकला तब जापानीज लोगों ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की, वो भी जापानीज लैंग्वेज में। मुझसे कहा, राहुल भैया। जापानीज लैंग्वेज में राहुल भैया कहा? प्लीज रुक जाइए, प्लीज फॉर गॉड सेक, चाहिए तो 2 लाख रुपया कर देते पर मंथ। लेकिन मैंने बोला नहीं, फॉर मी प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल। मैं अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल अपने देश के लिए करूंगा। ओहो, कितना बड़ा सैक्रिफाइस। नहीं भैया, सैक्रिफाइस तो आपने किया है। मुझ जैसे को जापान भेजने के लिए 2 लाख रुपए दिए, वो भी उधार। 2 लाख रुपए मैंने दिए थे, लेकिन मैं तो भूल ही गया। इसीलिए तो आप ही से मांगे थे। लेकिन मैं अब तुझसे मांगूंगा। राहुल, मुझे पैसों की फिक्र नहीं है पगले, मुझे तेरी नौकरी की फिक्र है। जानता हूँ भैया। कब तक आप मेरे जैसे नॉन वेजिटेरियन इंसान को मुफ्त में खाना खिलाते रहेंगे? भैया भैया प्लीज। अरे इंजीनियर की नौकरी नहीं तो कम से कम क्लार्क की नौकरी कहीं से भी दिलवा दीजिए भैया। तू एक काम क्यों नहीं करता? बोलिए भैया। तीनों अंकल से क्यों नहीं मिलता? टीनू अंकल वो कौन है? अरे वो अभी अभी अमेरिका से आए हैं, जिनकी यहाँ 5-5 फैक्ट्रियां हैं। वो टीनू अंकल नहीं, अनु अंकल है। अनु अंकल है? हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, अंकल तो है ना। करेक्ट करेक्ट। उनकी फैक्ट्रीज भी तो है ना। हाँ, उनसे मिल लेना। नाइस आइडिया भैया, मैं आज ही उनसे जाकर मिलता हूँ। अच्छा भैया आप कहीं बाहर जा रहे थे? हाँ लग तो ऐसा ही रहा है। हाँ एक काम करेंगे भैया, ये लिफाफे पोस्ट कर देंगे प्लीज। मर गया। अरे पोस्ट से मुझे याद आया, 2 महीने पहले राधिका ने अपनी माँ से एक चिट्ठी लिखी थी और मुझे पोस्ट करने के लिए दी थी, जो अभी तक मेरे ड्रॉअर में पड़ी है। चलो दोनों साथ में पोस्ट कर दूंगा। नहीं, इट्स ओके भैया। नहीं मैं कर दूंगा ना। भैया रहने दीजिए प्लीज। कर दूंगा भैया। अरे भी ला, मैं कर दूंगा। नहीं राहुल, 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 क्या कर रहा है? क्या हुआ इसे? देखिए सर, देखिए इससे बढ़िया सर्टिफिकेट्स हमारे पूरे खानदान में किसी के पास नहीं होंगे। राइट राहुल, लेकिन सबसे अच्छा सर्टिफिकेट तुम्हारा ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। इसमें एक भी रेड लाइन नहीं है। कैसे हो सकती है रेड लाइन सर? मेरा कैरेक्टर बिल्कुल साफ है। आई कैन सी दैट। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? I mean, ये नौकरी पक्की समझूं? ऐसे कैसे पक्की समझोगे भाई? पहले ये बताओ कि तुम शादीशुदा हो कि नहीं? क्यों, आपकी किसी बेटे की शादी होनी बाकी है? अरे मैं तो कुंवारा हूँ। नहीं, मैं आपकी शादी की नहीं, आपकी बेटी की शादी के बारे में पूछ रहा हूं। अच्छा करेक्ट। यू सी क्या है कि एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी हमारी कंपनी में हम सिर्फ शादीशुदा मर्दों को ही नौकरी देते हैं। वो क्यों सर? क्योंकि शादीशुदा मर्दों को डांट सुनने की आदत होती है और फिर वो सामने भी नहीं बोलते। वेरी करेक्ट सर। शादी के बाद मर्द का पेशेंस बढ़ जाता है। इससे पता चलता है कि तुम जरूर शादीशुदा हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। बच्चे कितने हैं? क्यों, बच्चों की क्या जरूरत है सर? अरे भाई राहुल, जिस घर में शरारती बच्चे होते हैं उस घर का मर्द ऑफिस बिल्कुल ठीक वक्त पर आता है, छुट्टी भी नहीं मांगता। राइट सर, लेकिन क्या है, मेरी शादी को अभी सिर्फ 1 ही साल हुआ है। देखो राहुल, जिस घर में बच्चे नहीं वो घर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आई एम सॉरी। आप 2-3 महीने रुक सकते हैं, वो इसलिए कि मैं 2-3 महीनों के बाद आपको कुछ नहीं सुना सकता। नो प्रॉब्लम, द जॉब इज योर्स। मैं तुम्हारा लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट अब भी टाइप कराता हूँ। थैंक यू अंकल। अंकल इधर नहीं, अंकल घर में। करेक्ट सर। ये हेयर स्टाइल तुम्हें कैसी लगी? वाह राधिका, तुम तो कमाल की ब्यूटिशियन हो। अरे थैंक यू सो मच। मगर बताओ, ये हेयर स्टाइल तुमने कहाँ से सीखा? अरे कहाँ से सीखती, कल डिस्कवरी में मैंने चिड़िया का घोंसला देखा था, बस उसी से इंस्पायर होकर ये हेयर स्टाइल बनाई। भाभी राहुल,
भाभी जल्दी से मुंह खोलिए। अरे लोग तो मुझे मुंह बंद करने के लिए कहते हैं और तू है कि मुझे मुंह खोलने के लिए कह रहे हैं मुन्ना। वो इसलिए क्योंकि मैं आपको मिठाई खिलाना चाहता हूँ भाभी। कहाँ है मिठाई? हलवाई की दुकान पर। मैं ऑर्डर देख रहा हूँ, बस आती ही होगी। बदमाश, किस खुशी में मिठाई देना चाहता है? अरे भाभी, इस बेकार इंजीनियर को एक कार और 10,000 रुपया तनख्वाह देने वाली नौकरी मिल गई है। Congratulations! थैंक यू भाभी। चलो ये अच्छा हुआ, इस महीने से घर के सारे बिल तो तू भरेगा। हाँ, क्यों नहीं भाभी, क्यों नहीं। लेकिन ये नौकरी तुझे दी किसने? अनु अंकल ने। अनु अंकल ने? ओहो, वो तो बड़े नेक दिल इंसान है। सचमुच, लेकिन उस नेक दिल इंसान से मुझे झूठ बोलना पड़ा भाभी। तूने उनसे झूठ बोला? छी राहुल, ये तूने अच्छा नहीं किया। मेरी नौकरी का सवाल था, मुझे झूठ बोलना ही पड़ा भाभी। लेकिन क्या झूठ बोला? यही कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और बस 2-3 महीनों में मैं माँ बनने वाला हूँ। क्या? मेरा मतलब मैं बाप बनने वाला हूँ। इडियट, ये तूने क्या किया? अरे 4 दिनों के बाद अनु अंकल को मैंने अपने यहाँ लंच के लिए बुलाया है। ओह गॉड, अब मैं उनको दिखाने रश्मि कहाँ से लाऊं? और वो भी प्रेग्नेंट। 4 दिनों में इतनी बड़ी तरक्की तो नहीं हो सकती ना? अरे रश्मि यहाँ होती तो वो भी कर लेता। क्या? मेरा मतलब है उससे मिलके कोई तरकीब ढूंढता। हाँ। लेकिन वो भी पिछले 6 महीने से शिमला में जाकर बैठी है शूटिंग के लिए। और नहीं तो क्या। हाय हर्ष, मैं रश्मि बोल रही हूँ। जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता है यहाँ शिमला में बहुत बहुत ठंड है, बर्फ की बारिश हो रही है। चीची, शिमला है ही इतनी रोमांटिक प्लेस कि मैं क्या बताऊं। आपको पता है मेरा जन्म वहीं हुआ था। इसलिए हफ्ते में 2-4 लड़कियों को पटा ही लेते हो। अब मैं क्या करूं चीची, मेरा चेहरा ही कुछ ऐसा है। आपको पता है मेरी जो गर्लफ्रेंड करिश्मा है ना, उसे मैं सामने से पूरा गोविंदा नजर आता हूँ, रवीना को तो मैं साइड से सनी नजर आता हूँ और काजोल को तो मैं पूरा का पूरा अजय नजर आता हूँ। अब चीची आप ही बताइए ना, एक्चुअली में मैं कैसा नजर आता हूँ? इनमें से किसी का डुप्लीकेट भी नहीं लगते हो मुझे। हाउ मीन चीची। किससे बात कर रहे हो हर्ष? आपकी बीवी से। करो करो। अरे तू क्या कर रहे हो? हेलो रश्मि। राहुल, not now. अरे वो नहीं, हाउ कैन आई ऑन द फोन? I miss you, राहुल। मी टू। अच्छा सुनो, नौकरी का क्या हुआ? मिली या नहीं? रश्मि नौकरी तो मिल गई, लेकिन एक छोटा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है। मतलब? वो क्या है? एक मिनट। हर्ष, कैन यू एक्सक्यूज मी फॉर अ मोमेंट प्लीज? 6 बजे आप चीची से मिले नहीं फोन पे। अरे नहीं, वो नहीं। हेलो रश्मि, देखो क्या है कि तुम्हें यहाँ आते ही वहाँ बनना पड़ेगा। राहुल, how is it possible now? देखो रश्मि। राहुल, देखो इतनी शॉर्ट नोटिस पे मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? अरे रश्मि, तुम बात की गहराई को समझो। तुम्हें एक्चुअली मां नहीं बनना है। वो क्या है, तुम्हें प्रेग्नेंट होने का नाटक करना है। नाटक? लेकिन मैं तो यहाँ पे शूटिंग कर रही हूँ। रश्मि प्लीज, तुम्हें किसी भी हालत में यहाँ आना पड़ेगा। ये मेरी नौकरी का सवाल है। नहीं नहीं राहुल, मैं बीच में शूटिंग रोक के कैसे आ सकती हूँ? ठीक है, मत आओ, लेकिन याद रखो मैं भी इंजीनियर हूँ। इतने छोटे से टुच्चे से टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं अपनी नौकरी नहीं गवाऊंगा। बाय। चाचू, वैसे आपका ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम है ना, वो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे? आपका कानपुर यहाँ लो। हाँ। समझ गए ना? हाँ। ऑल द बेस्ट। हर्ष, एक्चुअली मैं नहीं समझा। खजूर से टपका तो आसमान पे अटका। क्रिश, आसमान से टपका तो खजूर पे अटका। हाँ। मैं वही कहने जा रहा था। राहुल मेरे भाई, तू तो फंस गया। और तुम तो जानते हो ना क्रिश कि अनु अंकल कितने सेंटिमेंटल है। अगर उन्हें इस झूठ का पता चला ना, तो वो मुझे ब्यूटी पार्लर के लिए फाइनेंस ही नहीं करेंगे। ओह, अब मेरी समझ में आया कि तुमने अनु अंकल को खाने पर क्यों बुलाया। और नहीं तो क्या, वैसे मुझे मेरा बिजनेस भी प्रमोट करना है ना। हाँ, लेकिन राहुल के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। बिल्कुल सच कह रहे हैं भैया आप। अगर ये नौकरी भी मेरे हाथ से चली गई तो मेरे जापानीज दिमाग को जंग लग जाएगा। फिक्र मत कर राहुल, हम ऐसा नहीं होने देंगे। भैया। अरे तू तो हमारे देश का भविष्य है। 1 साल के लिए भी अगर तेरी तरक्की रुक गई तो हमारा देश 100 साल पीछे चला जाएगा। वाह वाह भैया वाह, क्या कॉन्फिडेंस है आपका अपने भाई पर। कॉन्फिडेंस नहीं, इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम जानती हो राधू, जब राकेश 2 साल का था, राकेश? मेरा मतलब है राहुल जब 2 साल का था, तब मैंने उसे एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा था। मैंने उसे पूछा था, राहुल 2 और 2 कितने होते हैं? तो उसने फौरन जवाब दिया था, 2 और 2 5 होते हैं। नहीं, वो क्या है ना भाभी, दरअसल मैं भैया का टेस्ट ले रहा था। अच्छा। भैया को बचपन से भूलने की बीमारी है ना। तू फिक्र मत कर राहुल, मैं 2-3 महीनों में तुझे बाप बना दूंगा। मेरा मतलब है मैं रश्मि को समझा दूंगा कि प्रेग्नेंट होने का नाटक करे। अरे लेकिन भैया रश्मि यहाँ नहीं है, शिमला में है। ओह,
हाँ तो उसका उपाय भी तो है हमारे पास। क्या? देख, अन्नू अंकल ने रश्मि को तो देखा नहीं, और रश्मि ने अन्नू अंकल को नहीं देखा। तो हम क्या करेंगे, किसी दूसरी लड़की को अन्नू अंकल के सामने खड़ी कर देंगे। ब्रिलियंट आइडिया, ब्रिलियंट। ये आइडिया मेरे दिमाग से क्यों नहीं निकला? राहुल, ऐसे आइडियाज के लिए जापानीज दिमाग की नहीं, इंडियन दिमाग की जरूरत पड़ती है। नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। देखो जूही, ऐसे इमरजेंसी में अगर तुम मेरे काम नहीं आओगी तो फिर और कौन आएगा? लेकिन हर्ष, मैं उस घर में तुम्हारी दुल्हन बनकर जाना चाहती हूँ। तुम्हारे चाचू की बीवी कैसे बन सकती हूँ? सिर्फ बीवी नहीं, प्रेग्नेंट बीवी। क्या कहा? प्रेग्नेंट बीवी? ये कैसे हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता, मैं हूं ना। क्या मतलब? नहीं 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 जूही, ऐसी कोई बात नहीं, हमें तो सिर्फ नाटक करना है। वैसे भी फिल्मों में हीरोइन 6-6 महीनों के लिए डुप्लीकेट बीवी बनती है, तो तुम मेरे चाचू के लिए 2 घंटों के लिए बीवी नहीं बन सकती। सॉरी हर्ष, मैं तुम्हारे लिए ये काम नहीं कर सकती। ओके, नो प्रॉब्लम। लगता है मुझे शर्मी को ट्राई करना पड़ेगा। ये शर्मी कौन है? मेरे सेकंड यूनिट की हीरोइन। वैसे भी मेरी माँ का कहना है कि उनकी बहू बनने के लिए तुमसे ज्यादा वही फिट है, तो मैं उसी को ट्राई करता हूँ। ओके बाय। हर्ष, हर्ष सुनो। अरे राहुल, क्या बात है, पेट में कुछ गड़बड़ है? नहीं भैया, नसीब में गड़बड़ है। मैं हार गया हूँ भैया, मैं हार गया। अब तो बस एक ही आसरा है, भगवान। क्या बता सकते मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे? मुझे लगता है ऊपर के बाथरूम में मिल जाएंगे। क्या? हाँ, रोज ऊपर के बाथरूम में मैं नहाने के लिए जाता हूँ ना, तो राधिका बाहर से जोर जोर से चिल्लाती है, ए भगवान अब तो बाहर निकलो, ए भगवान अब तो बाहर निकलो। भैया भैया प्लीज मजाक मत करिए। अरे कल अनु अंकल हमारे घर आ रहे हैं खाने पर, और अभी तक मुझे एक भी लड़की नहीं मिली जिसे मैं टेम्पररी वाइफ बना सकूं। अब क्या किया जाए राहुल, तेरा कैरेक्टर ही ऐसा है कि कोई भी लड़की तेरी टेम्पररी वाइफ बनने के लिए भी राजी नहीं है। राधिका, ओ राधिका। जी आप? ओह, आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं। मैं आपकी पड़ोसन हूँ कृष्णकांत, मिसेस सिन्हा। ओहो, तो अच्छा आप है मिसेस सिन्हा। आइए ना, आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए। आइए आइए। मुझे राधिका से मिलना है। वो क्या है ना, मुझे अपना फेशियल करवाना है। देखिए ना, चेहरा कितना ऑयली हो गया है। हाँ, आप कुछ थकी हुई भी लग रही हैं। क्या करूं, मेरे हस्बैंड अस्पताल में है ना, रात भर जागना पड़ता है। लेकिन कल तो किटी पार्टी में आपने कहा था कि आपने अपने हस्बैंड के लिए नर्स रखी है। अरे बाबा, इसीलिए तो रात भर जागना पड़ता है। वो तो चलता रहता है, सोना या जागना चलता रहता है। आप बैठिए, मैं भाभी जी को बुलाता हूँ। हाँ, जरा राधिका को बुलाना, मुझे शूटिंग पर जाना है दोपहर। शूटिंग पर? मतलब आप फिल्मों में काम करती हैं? नहीं नहीं, फिल्मों में नहीं, ओनली टीवी सीरियल्स, गुड कैरेक्टर रोल्स, यू नो। अच्छा, कमाल है। आप टीवी सीरियल्स में काम करती है, मुझे आज तक पता ही नहीं। क्यों? हर्ष ने आपको बताया नहीं? मैं तो उसकी 3 बार माँ बन चुकी हूँ। भैया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? देखिए मिसेस सिन्हा, आप मेरे बेटे की 3 बार माँ बन चुकी है, मतलब क्या है, कॉलेज के प्रिंसिपल जब उसका आईडी कार्ड छीन लेते हैं ना, तो वो मुझे ले जाता है मॉम बना के। अच्छा भैया, साइन कर लीजिए। मैं वही कर रहा हूँ। फिर तो आप मेरी बीवी बन सकती है। मेरा मतलब है राहुल की बीवी भी बन सकती है। टेम्पररी। क्या है, राहुल को एक टेम्पररी प्रॉब्लम है, तो टेम्पररी बीवी की जरूरत है। आप बनेंगे मेरी टेम्पररी बीवी? क्यों नहीं राहुल, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो आइए मैं आपको सीन समझा देता हूँ। आइए आइए। थैंक यू। कमाल है, पूरा सीन मैंने बिठाया और क्रेडिट ये लेकर गया। अरे अरे नहीं नहीं बेटी, थैंक यू, आई एम टू फुल। तो अंकल, आपको खाना कैसे लगा? बहुत बढ़िया राधिका बेटी। अरे आज का खाना खाकर तो मुझे वो दिन याद आ गए जब मैं इंडिया में रहा करता था। थैंक यू अंकल। अरे बाय द वे, मेरी छोटी बहू रानी कहाँ है? भाभी आती होगी। आती होगी। रश्मि आ गई तुम, इनसे मिलो। ये है हमारे अन्नू अंकल। अरे नहीं नहीं बेटे, झुको मत। ऐसी हालत में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं उठानी चाहिए। अरे भाई, आज मैं बहुत खुश हूँ। घर में जब नन्ना मेहमान आने वाला होता है ना, तो मेरे मन में भी लड्डू फूटना शुरू हो जाते हैं। अब बोलो बेटी, क्या खाने को दिल करता है? अमरूद। देखना, भगवान इसे जरूर लड़का ही देंगे। तभी हर्ष पैदा हुआ था तो मैं भी अमरूद ही खाती थी। शायद इसीलिए सारे तोते मुझे देखकर चिल्लाए करते हैं और तेरी मम्मी मुझे देखकर। अरे नहीं के राधिका तुमसे बहुत प्यार करती है। कितना प्यार करती है? मेरा चेकबुक देख लेना, एग्जैक्ट फिगर मिल जाएगा। अरे जाओ, बड़े आई चेक बुक दिखाने वाले।
अभी तक मेरे लिए एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर नहीं खरीद सके? राधू, ब्यूटी पार्लर के लिए तो अंकल फाइनेंस करने वाले हैं ना। अंकल बैठो ना। क्रिश, अंकल ने अभी खाना खाया है, उनको जरा आराम तो करने दो। राहुल, अरे ये कौन है भाई? मैं कौन? राहुल की बीवी। राहुल की बीवी? तो फिर ये कौन है? ये वो है। कौन? जूही। अंकल, ये मेरी वाली है, मेरी गर्लफ्रेंड जूही। गर्लफ्रेंड और इस हालत में? नहीं डैड, ये थोड़ी सी पागल है। क्यों? देखा कैसे बुरी है, मुझे नहीं। एक काम करते हैं, इनके पेरेंट्स को समझा कि इन्हें शॉक ट्रीटमेंट। कोई जरूरत नहीं, मैं तो तुम्हें बाद में देख लूंगी। इसको थोड़ी सी आदत है अंकल। I'll take care. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। माय गॉड, इट्स वेरी लेट। आई थिंक मुझे जाना चाहिए। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट एंड टेक केयर। अमृत जरूर खाना। अच्छा राहुल, मैं भी चलती हूँ, मेरा काम हो गया। हाँ, वैसे भी आपको घर जाना है ना? थैंक यू मिसेस सिन्हा, थैंक यू वेरी मच। राधिका, मैं आ गया। आप अभी तक गए नहीं? अरे गया तो था, लेकिन मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अगर तुम्हें एतराज ना तो मैं एक रात यहीं रुक जाऊं। ओह नो! सॉरी, अभी मैं चलती हूँ, मुझे जाना होगा। मिसेस सिन्हा, प्लीज रुक जाइए। अब हमें क्या सपना आया था कि आज हमारे अंकल यही रुकेंगे? देखिए, आप घबराइए मत, इसे अपना ही घर समझिए। नहीं, मुझे जाना बहुत जरूरी है। अरे लेकिन देखिए मिसेस सिन्हा, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। अगर आप चाहे तो आज की रात मेरे बेड पर सो सकती है। क्या? नहीं, मेरा मतलब है मैं लिविंग रूम में सो जाऊंगा, नीचे जमीन पर। देखो राहुल, मैं हॉस्पिटल में अपने पति को अकेला उस नर्स के साथ नहीं छोड़ सकती। अरे तो हम एक काम करते हैं ना, हम किसी वार्ड बॉय को बोल देते हैं आपके हस्बैंड पर नजर रखने के लिए। तो मैंने ऑलरेडी एक वार्ड बॉय को बोल रखा है। तो वो टेंशन क्या है? हेलो, हाँ बोलो गुणीराम। हस्बैंड? वार्ड बॉय है। हाँ, मैं पहुंचती हूँ, अभी पहुंचती हूँ। ओह माय गॉड, मुझे जाना होगा। अरे क्या हुआ? क्या मेरा हस्बैंड गया? हाँ। अरे आई एम सो सॉरी। नहीं, वो नर्स के साथ कहीं चले गए, मेरे को जाना होगा। ओके बाय। अरे मिसेस सिन्हा, कल भी आइएगा प्लीज। प्लीज मिसेस सिन्हा, आप सिर्फ एक बार यहाँ आ जाइए। जाने से पहले अंकल आपसे मिलना चाहते हैं। नहीं राधिका, मैं अस्पताल छोड़ के नहीं आ सकती। प्लीज मिसेस सिन्हा, अंकल आपका इंतजार कर रहे हैं। प्लीज ना बाबा ना, मैं अभी वहाँ आके फंसना नहीं चाहती। प्लीज। अब क्या होगा राहुल का? अरे भाई, लेट हो रहा है, मुझे जाना चाहिए, नहीं तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। वैसे आप लंदन कौन सी ट्रेन से जा रहे हैं? क्या? पता नहीं रश्मि अभी तक जिम से क्यों नहीं लौटी। जिम से या जॉगिंग से? जॉगिंग से राहुल, जॉगिंग से। राहुल, भाभी क्या हुआ? रश्मि से कोई बात हुई? अरे लगता है वो अपना मोबाइल साथ लेकर नहीं गई है। अंकल आप चलिए ना, रश्मि आते ही मैं उसे कहूंगी आपको फोन करके। अच्छा, ठीक है, ओके, बाय बाय। अरे भाई, ये कौन है? ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल? राहुल की बीवी। राहुल की? तो फिर वो कौन थी? वो कौन थी? वो तो एक फिल्म थी। अरे वो नहीं, मेरा मतलब है वो कौन थी जो कल रात को मिली थी? वो तो मिसेस सिन्हा थी। गई मेरी नौकरी गई, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है रश्मि। राहुल, तुम्हें अपनी बीवी पर चिल्लाना नहीं चाहिए, खास करके इस हालत में। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या मतलब? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और क्या? देखा भाभी, इसीलिए मैं इसे लंबी टूर पे शिमला नहीं भेज रहा था। राहुल, ये तुम्हारी नौकरी का सवाल है। भाभी, मैं जिंदगी भर बेकार रह सकता हूँ, लेकिन बच्चा कभी नहीं। राहुल, सॉरी सर, मैंने आपसे झूठ कहा था। वो कल रात वाली मेरी बीवी नहीं थी, मेरी बीवी ये है। मालूम है मुझे, गधे कहीं के। अरे डुप्लीकेट बीवी को तो ले आया, लेकिन बेडरूम की दीवार से तुम्हारी और रश्मि की तस्वीर निकालना भूल गया है। लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हारी नौकरी अभी तक गई नहीं। वो क्यों अंकल? क्योंकि घर में वाकई में जो नन्ना मुन्ना सा मेहमान आने वाला है, इसलिए। अच्छा, तुम्हारा कंफर्मेशन लेटर मेरी सेक्रेटरी से ले लेना। ओके सर। अच्छा, मुझे लंदन जाना है, 4-6 महीने बाद लौटूंगा। अरे मैं जाऊं यार, आई थिंक आई मिस माय ट्रेन। ट्रेन या फ्लाइट? फ्लाइट। बाय बाय। चलो राहुल, अब तो तुम खुश हो ना? बिल्कुल नहीं, अब मेरा शक यकीन में बदल गया है। बताओ, ये बच्चा किसका है? बच्चा? कौन सा बच्चा?
ये तो बच्चा नहीं है। तो क्या ये सब नाटक था? और नहीं तो क्या राहुल। तभी तो मैंने रश्मि को सारी बातें फोन पे समझा दी थी, इसीलिए तो ये बेचारी शिमला से भाग कर आई है। ओ पापी। चलो राहुल, अब तुम्हारी नौकरी कंफर्म हो गई है। अब ये प्लानिंग वानिंग छोड़ दो और सचमुच के लिए एक नन्हे मुन्ने की तैयारी करो। ठीक है भाभी। हाँ। रश्मि। लौट